प्यारे दोस्तों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज के वीडियो में हम देखेंगे शुड वर्सेज मस्ट। देखिए, दोनों का अर्थ ही चाहिए होता है। जब दोनों का अर्थ चाहिए तो फिर दो क्यों बने? तो मैं अक्सर कहता हूं ऐसा कोई टॉपिक नहीं, कोई टर्म नहीं, कोई वर्ड नहीं जिसका यूज नहीं हो। कुछ ना कुछ यूज होता होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इन दोनों में क्या तो समानता है और क्या अंतर है। अगर मैं समानता की बात करूं तो आपको पता होगा कि ये दोनों ही मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमारे मूड को बताती है और मूड में बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो इनमें भी बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखिए, दोनों का चाहिए आ रहा है ना, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर है। अच्छा, नेक्स्ट में हम देखेंगे, आपने देखा होगा शुड हैव भी एक वर्ड है और मस्ट हैव भी एक वर्ड है। ठीक है, अब देखिए, जिस तरह से शुड और मस्ट दोनों का चाहिए, उसी तरह से शुड हैव और मस्ट हैव दोनों का चाहिए था होता है। तो मेनली ज्यादातर यही यूज होते हैं, लेकिन इनका भी यूज हम करते हैं कभी कभार। अगर पास्ट की बात करें, इन दोनों का पास्ट ये है। ठीक है, शुड का पास्ट शुड है, मस्ट का पास्ट मस्ट है। तो अगर ये अंतर डिफरेंस, इनमें जो अंतर है वो समझ में आ गया तो ये तो नॉर्मल आ ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं इनकी बात करता हूं कि इनमें क्या समानता है। समानता तो बता दी, दोनों ही मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, दोनों के साथ ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और दोनों ही हमारे मूड को बताते हैं, एक आवश्यकता को बताते हैं कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए। तो फिर अंतर क्या है? तो सबसे पहले मैं इनका अंतर आपको अलग कर दूं। देखिए, एक एग्जांपल से बता दूंगा। दोनों ही सलाह मतलब एक ऑब्लिगेशन को बताते हैं, ड्यूटी को बताते हैं, मतलब कोई एक्शन जो किया जाना चाहिए, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी जो की जानी चाहिए। मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूं, देखिए, कोई भी एक्शन यानी कोई भी काम या फिर कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के द्वारा उठाई जानी चाहिए, किया जाना चाहिए। बट शुड कब लगेगा, मस्ट कब लगेगा? तो इस बात को आप यहां समझ लीजिए एग्जाम्पल से। देखिए, माना एक मदर अपने बच्चे से कहती है, रात को बज गए 9, 9:30, 10 बज गए, तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से क्या कहते हैं, सो जाना चाहिए, मतलब सोने का टाइम हो गया। तो एक माँ ने या पेरेंट्स ने अपने बच्चे से कहा, माना 10 बज गए तब, यू शुड स्लीप नाउ। इसका अर्थ क्या है? अब तुम्हें सो जाना चाहिए, मतलब क्या है, रोजाना सोने का टाइम हो गया तो सो जाना चाहिए। तो यहां पर एक एक्शन है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बात है, एक नेसेसिटी लिख दो, एक आवश्यकता है किसकी, सोने की, जो की जानी चाहिए। तो इसका मतलब है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए, एक नॉर्मल वे में कहा। ठीक है, बच्चे ने सुन लिया, अब बच्चा सो जाएगा। लेकिन अगर पेरेंट्स या मदर उस बच्चे से ये बोले, यू मस्ट स्लीप नाउ, तुम्हें अब सो जाना चाहिए, इस सेंटेंस का अर्थ सेम है अब भी, लेकिन एक बात और जोड़ दे, यू विल हैव टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। दिख रहा है कि यहां लिख दो इन द मॉर्निंग। अब देखो, यू मस्ट स्लीप नाउ, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। यू विल हैव टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह स्कूल जाना होगा या तुम सुबह स्कूल जाओगे। तो कहने का मतलब है यहां पर एक कंपल्सन है, एक बाध्यता है। कंपल्सन का होता है एक बाध्यता है, मतलब जरूरी है, मतलब करना है, मतलब समय की मांग है, मतलब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, एक्शन भी किया जाना है, इसकी आवश्यकता भी है, बट एक कंपल्सन है, एक ऑब्लिगेशन है, एक बाध्यता है, मतलब ज्यादा जरूरी है। ये तो हो गया चलो ग्रामेटिकल वर्ड। मेरी भाषा में बताऊं, देखो, तुम्हें जाना चाहिए शुड, तुम्हें जरूर जाना चाहिए मस्ट, तुम्हें सो जाना चाहिए शुड, तुम्हें अवश्य ही सो जाना चाहिए मस्ट। तो कहने का मतलब है शुड एक ऐसी सलाह है, दोनों ही सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं, रिकमेंड करते हैं, एडवाइस देते हैं, बट शुड की एडवाइस ऐसी है जो रोजमर्रा में दी जाती है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, ये। लेकिन मस्ट लगा दिया तो एक कंपल्सन है। मस्ट का मतलब एक प्रेशर है, एक डंडा है। जहां पर मस्ट सुना तो इसका मतलब झटका लगा, शुड में कोई झटका नहीं लगता। शुड में एक सामान्य सलाह है, मस्ट की सलाह पक्की सलाह है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, जोर देकर दी गई सलाह है। हम कह सकते हैं कि अवश्य का भाव है इसके अंदर। भाई कोई काम अवश्य जरूरी ही करना है, जरूर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल बात। ठीक है, अब थोड़े एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आया तो बिल्कुल साफ साफ दिखता है, शुड के एग्जाम्पल अलग दिखते हैं, मस्ट के एग्जाम्पल अलग दिखते हैं। यानी कहने का मतलब है मस्ट का एग्जाम्पल अलग ही दिखता है, उसमें ठसक होती है, ऐसा लगता है कि यार करना ही पड़ेगा, तो वो मस्ट का है। और शुड के एग्जाम्पल रोजमर्रा की लाइफ में
तुम्हें पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, पानी बचाना चाहिए, इस तरह की बातें नॉर्मल बातें, नॉर्मल सजेशन। लेकिन मस्ट के सजेशन है ना, उनके पीछे एक प्रेशर है, एक डंडा है, वो लीगलनेस में आते हैं, कानूनी रूप से हमें करना ही पड़ेगा। तो दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको लिख रहा हूं, उसके बाद शुड हैव और मस्ट हैव दोनों को आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली बात तो कुछ है नहीं। अब बढ़ते हैं आगे, इसको साफ करके, शुड के एग्जाम्पल अलग और मस्ट के अलग। और ये लो शुड के और मस्ट के अलग अलग एग्जाम्पल, ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए इनमें क्या अंतर है। साथ में एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी हेल्प मिलेगी एग्जाम में फिल करने के लिए। देखिए, शुड का अर्थ चाहिए, मस्ट का अर्थ भी चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, जरूर चाहिए, कोई काम हमें जरूर करना पड़े तो हम मस्ट का यूज करेंगे। इनके एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं, जैसे देखिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह जल्दी जागना चाहिए। एक ऐसी सलाह है, फोकट की सलाह है। हम कह सकते हैं कि शुड में ज्यादातर फोकट की सलाह होती है, जो हमारे पेरेंट्स या हमारे बुजुर्ग या हमारे यार दोस्त अक्सर देते रहते हैं। उनको अक्सर लोग मानते नहीं मानते, वो फैशन में है, मतलब सलाह दे दो भाई, कोई करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। तो यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह जल्दी जागना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, इन चारों एग्जाम्पल में शुरू में बता दूं, मस्ट भी आ सकता है। क्यों? मॉडल शब्द मूड से बना है। अगर कहने वाले का भाव इस भाव में है कि तुम्हें ये काम जरूरी करना चाहिए, एक तो पेरेंट्स वैसे ही बोले, एक थोड़ा प्रेशर के साथ बोले कि तुम्हें सुबह जल्दी जागना चाहिए। अब देखो, जो कागज है, जो मतलब लिखा हुआ है, वो वर्ड थोड़ी बोलते हैं, उनमें एक्सप्रेशन थोड़ी होता है, लेकिन बोलने वाले के में तो एक्सप्रेशन होता है ना। पेरेंट्स ने गुस्से में कहा तुम्हें सुबह जल्दी जागना ही चाहिए, तो मस्ट लगाएंगे, ध्यान रखना। वी शुड सेव मनी फॉर फ्यूचर, हमें फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए धन बचाना चाहिए, एक सलाह है, ठीक है, एक आवश्यकता की बात है। वन शुड कीप प्रॉमिस, एक व्यक्ति को, किसी को भी वादे निभाने चाहिए, मतलब हमारे द्वारा वादे निभाए जाने चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यू आर इल, तुम बीमार हो। यू मस्ट, ओ सॉरी मैंने मस्ट लगा दिया, शुड, हाँ मस्ट भी आ सकता है, बताऊंगा अभी। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, मिलना चाहिए। अब देखिए, कोई बीमार है तो ये कहेंगे ना भाई डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर के पास जा। लेकिन यही एग्जाम्पल ऐसा होता है, यू आर सीरियसली इल, तुम गंभीर रूप से बीमार हो। यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, यहाँ पे एट वंस और लिखा होता, तुम्हें एट वंस नहीं, तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें कंपल्सन है कि ये काम जरूर करना चाहिए, तुम्हें जरूर मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए, तो फिर यहाँ पे मस्ट आ सकता था। और एक बात मैं पहले बता चुका हूँ कि इन सभी में अगर बाध्यता के साथ कहा जाए तो फिर मस्ट का यूज होगा। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल ये शुड के लिए, ये शुड, वैसे तो शुड के लिए है, शुड के एग्जाम्पल ऐसा लग रहा है कि इनमें कोई प्रेशर नहीं है। और मस्ट के एग्जाम्पल देखोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि प्रेशर की बात है, जरूरी है, एक लीगल है, कानूनी है। यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो बताओ, इस बात को शुड से बोलेगा तो कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, ठीक है। बाईं ओर चलना चाहिए, दाईं ओर चलेगा, या फिर मतलब कुछ भी है, थोड़ी गड़बड़ की, थोड़े रूल तोड़े, बस एक्सीडेंट, दुर्घटना। तो कहने का मतलब है जीवन को खतरा हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पे मस्ट से कहा जाएगा। इस बात को शुड से हम बोल ही नहीं सकते। ये एग्जाम्पल ही ऐसा है कि इसमें मस्ट ही रखा जाएगा, क्योंकि इसमें डेंजर ऑफ लाइफ, जीवन का खतरा हो सकता है अगर हम नहीं मानेंगे तो। मतलब बहुत जरूरी है, मतलब जुर्माना है, मतलब तोड़ेंगे तो जुर्माना लगता है ना, तो लीगलनेस है। पीपल मस्ट पे टैक्सेज ऑन टाइम, लोगों को टैक्स समय पर जमा कराने चाहिए। अब सरकार ने ये कहा कि भाई लोगों को टैक्स समय पर दे देने चाहिए, टैक्स दे देने चाहिए। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट इस बात को शुड से बोलेगी तो कोई देगा क्या? शुड में प्रेशर नहीं है, शुड में लीगलनेस नहीं है, शुड में जुर्माना नहीं है, सजा नहीं है, इसमें पनिशमेंट है। तो लोग अगर टैक्स समय पर जमा नहीं कराएंगे तो उन घर नोटिस आ जाएगा, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो कहने का मतलब है मस्ट है, मतलब जरूर करना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट कम टू स्कूल इन यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स को स्कूल में यूनिफॉर्म में आना चाहिए। अब एक बात बताओ, स्कूल प्रशासन, स्कूल अथॉरिटीज इस बात को शुड से बोलेगा तो फिर कोई आएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन मस्ट मतलब जरूरी है, मतलब बाध्यता है भाई, स्कूल में तो यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा, तो मस्ट से बोली गई बात है। इस तरह से स्टूडेंट्स को अपनी फीस जमा करा देनी चाहिए, तो मस्ट से ही कहेगा। अगर शुड से बोल दिया तो कोई नहीं देगा, ठीक है। पीपल मस्ट नॉट पार्क व्हीकल ऑन द रोड, लोगों को अपने जो व्हीकल्स हैं, जो वाहन हैं, वो ऑन द रोड, सड़क पर पार्क नहीं करने चाहिए, सड़क पर खड़े नहीं करने चाहिए। इस बात को शुड से बोल दो, हर कोई सड़क पर खड़ा कर जाएगा, लेकिन मतलब कानूनी बात है कि आप उसको रोड पर पार्क नहीं कर सकते। और अगला है यू मस्ट नॉट स्मोक इन द ऑफिस, तो मैं ऑफिस में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात मस्ट से ही कही जाएगी, वरना सभी ऑफिस में पिएंगे। या पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो जितनी भी चेतावनियां गवर्नमेंट की चेतावनी लिखी होती है ना बोर्ड पे, वो सब मस्ट से होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ट्रेन में देखा होगा, द पैसेंजर्स मस्ट नॉट पुल द चेन विदाउट एनी टेंगेबल रीजन, मतलब यात्रियों को बिना किसी ठोस कारण के ये जो चेन है ना नहीं खींचनी चाहिए, अदरवाइज फाइन होगा, जुर्माना होगा, उस तरह की बात। तो कहने का मतलब है जितने भी कानूनी नोटिस हैं, जानकारियां, सब में मस्ट का यूज होता है। और सामान्य घर गृहस्थी में बातचीतों में
जो सलाह दी जाती है, फोकट की सलाह अपने इंडिया में बोलते हैं, वो सभी शुड से कही जाती हैं। तो इनको आप नोट कर लो, ये बहुत साफ साफ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मतलब इनमें मस्ट आ सकता है, लेकिन इनमें शुड नहीं आ सकता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आप नोट कर लो। अब शुड हैव मस्ट हैव में क्या अंतर है, अर्थ क्या है, यूज कब होता है, वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो शुड और मस्ट तो आपको आज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से अब देखते हैं शुड हैव और मस्ट हैव। देखिए दोनों का अर्थ ही चाहिए होता है, लेकिन हाँ उससे पहले एक जरूरी जानकारी जो हर वीडियो के शुरू में देता हूं, लेकिन आज भूल गया था। जानकारी ये है, यदि आपको महेश गुरुजी के द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है और लगता है कि हम सीख सकते हैं, और आपको बेसिक से सारा सिलेबस 1 बाय 1 करके सीरियल से चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। यूट्यूब पे भी है, लेकिन बिखरा पड़ा है यहाँ वहाँ, सीक्वेंस में नहीं है। आपको सीक्वेंस में सारी ग्रामर चाहिए विद PDF नोट्स, वीडियोज़ और PDF नोट्स, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है, 1 बाय 1 करके। वीडियोस हैं और PDF नोट्स भी हैं, मतलब वीडियो देख सकते हो, PDF नोट्स में उसको टॉपिक को पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते, हर वीडियो में कहता हूं, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करता, आप चाहो तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा, बस आप डटे रहो, चलते रहो, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, एक दिन में कुछ नहीं होता। जैसे आज ये टॉपिक क्लियर हो रहा है, इनमें अंतर क्या है पता लग रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा और मजबूत हो गए। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, थिंग्स टेक टाइम, चीजों में वक्त लगता है। तो देखिए शुड और मस्ट इन दोनों का यूज प्रेजेंट में किया जाता है। मतलब अभी मैं आपसे कह रहा हूं तुम्हें ये करना चाहिए, मतलब जस्ट अभी कही जा रही है तो प्रेजेंट है। लेकिन यार पछतावा हो, इन दोनों का ही हम कह सकते हैं कि जब पछतावा, किसी काम के लिए पछतावा किया जाए, रिमोर्स किया जाए, पश्चाताप किया जाए, तो फिर हम शुड हैव और मस्ट हैव का यूज करते हैं। अब देखिए शुड हैव और मस्ट हैव, यहां पे कानूनी बाध्यता नहीं होगी। मतलब ऐसी कोई बात हो यार हम कर सकते थे, हमें वो कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। अब ज्यादा रिमोर्स कर लिया तो मस्ट हैव लगा दो, नॉर्मल कर लिया तो शुड हैव लगा दो। जैसे देखिए यू शुड हैव कॉल्ड मी, तुम्हें मुझको कॉल करना चाहिए था। जैसे दो दोस्त बात कर रहे हैं और कोई बात थी ऐसी, यार तुझे कॉल तो करना चाहिए था, ठीक है। तो एक तो तुम्हें कॉल करना चाहिए था, एक कॉल तो करना चाहिए था, तो फिर यहाँ पे मस्ट आ जाता, ठीक है। सामान्य बोला है, सामान्य पश्चाताप है, पछतावा है, तो फिर शुड। और ज्यादा ही हो गया तो फिर मस्ट लगा दो। यानी इन चारों में हम मस्ट भी लगा सकते हैं, इन दोनों में मस्ट लगा सकते हैं, इनमें शुड लगा सकते हैं, एक ही बात है। मतलब थोड़ा सा कहने की तीव्रता है। यू शुड हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड, यार तुझे अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए थी। देखो मदद करनी चाहिए प्रेजेंट में बोलेगा तो यू शुड हेल्प, क्या आएगा, यू शुड हेल्प। लेकिन मदद करनी चाहिए थी तो यू शुड हैव हेल्प्ड, ठीक है। और हाँ मैं बताना भूल गया, स्ट्रक्चर में मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपको बताया जितने भी मॉडल है सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ग्रामर का पक्का रूल है। अभी हमने शुड और मस्ट के साथ जितनी वर्ब लगाई थी सब फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, लेकिन जब इनका पास्ट काम में लेंगे तो शुड तथा मस्ट के साथ हैव लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। अब आप ये कह सकते हो कि सर वो रूल तो टूट गया कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो थर्ड लगा रहे हो। अरे रूल नहीं टूटा, शुड और मस्ट के जस्ट बाद आया हैव। क्या आया, हैव, ठीक है। और हैव क्या है, हैव एक वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, इसकी सेकंड क्या है, हैड है, थर्ड क्या है, हैड है, हैज क्या है, इसका सिंगुलर फॉर्म है। तो हैव मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में। हाँ यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग सकती है, लेकिन मॉडल के जस्ट बाद फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है। तो शुड हैव मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, इस बात को नोट कर लेना। तो हाँ, तो मैं अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए थी, और ज्यादा ये हो यार तुझे करनी चाहिए थी, तो फिर मस्ट लगा दो, एक ही बात है। वी मस्ट हैव वेटेड फॉर देम, वी मस्ट हैव वेटेड फॉर देम, हमें उनका वेट करना चाहिए था। अ लिटिल मोर, थोड़ी देर और, मतलब यार थोड़ी देर और वेट करना चाहिए था, मतलब इस बात को थोड़ा ज्यादा रिमोर्स, ज्यादा पछतावे से कह रहे हैं, तो फिर यहाँ पे मस्ट लगा दिया, वरना शुड भी लगा सकते हैं। राजीव मस्ट हैव टोल्ड मी अबाउट हिज प्रॉब्लम, राजीव को मुझे अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए थी, यार उसने नहीं बताई, लेकिन एक पछतावा, ज्यादा ही पछतावा हो रहा है तो फिर मस्ट लगा दिया। बाकी इनमें शुड लगा सकते हो। मतलब यहाँ पर जब मस्ट का यूज करते हैं ना, मतलब पास्ट के पछतावे ग्रुप में, तो यहाँ पे लीगलनेस, ऑब्लिगेशन, डंडा, उसकी आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल बात में अगर ज्यादा ही पछतावा हो गया तो मस्ट लगा दो, कम है तो शुड लगा दो। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। शुड हैव और मस्ट हैव दोनों ही शुड और मस्ट के पास्ट है, मतलब जब पास्ट में हम पछतावा करेंगे ये करना चाहिए था, प्रेजेंट में है तो शुड और मस्ट है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ताकि ये नॉलेज लोगों के पास पहुंचे, सरल शब्दों में लोग इन चीजों को, इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। और यदि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो।